आपके पास मुरीद के हो गया। इमरान खान ने जो कहा, मैं वही बताऊंगी जो इमरान खान ने कहा। 9 में ही हुआ था, उन्होंने कहा था इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? ताकि इसकी तहकीकात हो कि 9 मई को क्या हुआ था, सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो गई थी। और वहाँ हर जगह से जहाँ जहाँ लोकेशन थी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर कैमरे लगे होते हैं। अब जब एक दफ़ा वहाँ गोलियां चलाई गई, आ, 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 लोगों के कहते हैं ना विटनेसेस हैं कि वो लड़के वहाँ सड़क पे ऊपर खड़े हुए हैं। कोई 9 मई में क्या होता है, सड़क पे खड़े हैं और वो उनके सरों के अंदर गोलियां मारी गई हैं। उनको भी गायब कर दिया गया था 9 मई को। कोई काफी लोग शहीद हुए थे और उनको गायब कर दिया गया था। जी, मैं शकुपुरा से हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन विंग हूँ। और ये जो खंदक खोदी गई है, ये हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई मैटर नहीं करती। इससे बड़े मसाइल और इससे बड़े मसाइब हम फेस करने के लिए तैयार है और करते हुए आ रहे हैं 2 सालों से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी खातून ऐसी होगी यहाँ पे जिसको इस खंदक से डर लगता होगा। ये खंदक हमारे जज्बों को कम नहीं कर सकती, हमारे मुराल को डाउन नहीं कर सकती। हम इन खंदक को देख कर डरने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि उनको ये खंदक खुद बंद करनी पड़ेगी, वरना हम तो इसको फलांगने का तरीका ढूंढ ही लेंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि इस वक्त ये तमाम चीजें करके आपके दिल से इमरान खान का नजरिया निकाल सकते हैं? ये क्योंकि मुरीद के का वाकया हुआ है और लोग कह रहे हैं कि उसका खौफ बैठा हुआ है लोगों के अंदर। देखिए, खौफ मरने का तो कोई खौफ नहीं होता ना। हम तो मुसलमान है, हमारा तो ईमान है कि मरना है एक दिन। तो फिर हक के लिए क्यों ना मरा जाए। इमरान खान हक पे है और मैं समझती हूँ कि उसके जितने मानने वाले हैं वो सारे हक पे हैं और हक की मौत के लिए हम बिल्कुल नहीं डरते। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और मरने से बिल्कुल हमें कोई डर नहीं है। मुरीद के वाला वाकया जो है ना, वो मुझे लगता है कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया। वहां पे बच्चों को शहीद किया गया, नौजवानों को शहीद किया गया, इतनी इस कदर बेदर्दी से लोगों को मारा गया कि मैं समझती हूँ कि उसकी मजम्मत के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। तो इस तरह की गवर्नमेंट को इस तरह के होशियत कंडों से बाज आना चाहिए, इन जालमाना इकदाम को रोकना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इमरान खान के साथ जो खड़ा है वो इंसानियत के साथ खड़ा है और इमरान खान के साथ खड़े होने वाले लोग किसी भी मुश्किल से नहीं डरते। से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ इरम सिमरन। देखें, ये खंदक को क्रॉस करके जहाँ से पहुंची है, ये देखें और इनकी हालत देखें। खंदक को क्रॉस करके हाँ, बिल्कुल क्रॉस करके आई और मेरे लिए ये चीजें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं 1.25 साल की थी, मेरे साथ ये हादसा हो गया और मैं दुनिया की वो वाहिद सक्सेसफुल वुमेन हूँ, ब्यूटिशियन भी हूँ और उसके अलावा मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ। ठीक है, उसके पढ़ी अलावा लिखी होके पीटीआई में क्या कर रही हैं? पीटीआई में तो मुझे आना है, पीटीआई में मुझे आना है, पीटीआई में मुझे मरना है। ठीक है, अच्छा, हाँ जी। ये आप कह रही हैं इस कंडीशन के बावजूद आप यहाँ पर आई हैं, जरूरत क्या है यहाँ पर अलीमा आपा के साथ, नूरीन आपा के साथ खड़े होने की? देखें, जो हमारा मुर्शद है ना, वो हमें लगता है कि वो हमारे वालदैन जैसे होते हैं ना, रिस्पेक्ट के काबिल, उनके करीब है, उनका भी जो है ना रिश्ता हमारे दिल में। तो हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपने मुर्शिद खान साहब को नहीं छोड़ सकते। और मैं वो वाहिद लेडी हूँ जो ऐसी मुश्किलों को मुश्किल नहीं समझती। ठीक है, ये लावे को दबाते हैं और लावा दबता नहीं, लावा फटता है। लावा पड़ता है। मैम क्या कहेंगी, आप कहाँ से हैं और ये बताइएगा खंदकों से डर लग रहा है, ये आई कैसे हैं आप? यहाँ से तो खंदक खुद ही हैं, आप आई कैसे? इधर दीवार टापी है, इसको टाप के आए कैसे? हैं आपकी तो उम्र भी बड़ी ज्यादा है। जी, मैं लुबना चीमा हूँ और सियालकोट की वीमेन की प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जो खंदक होती है, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। खास आप कहें तो हम 7 समंदर दूर क्या, हर पहाड़, हर हर जो खंदक है उसको क्रॉस कर सकते हैं और हमारे लिए ये मुश्किलात कोई मानी नहीं रखती। हम अपने खान के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। ये जो समझते हैं कि इनके जुल्म और ये जो ज्यादतियां कर रहे हैं, इससे लोग डर जाएंगे। हम गुज़श्ता जब से ये 9 मई हुआ है, उसके बाद से हर तारीख जहां जहां बुलाया गया पार्टी की तरफ से हम वहां गए हैं। कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मीटिंग, कोई भी एहतजाज हमने मिस नहीं किया। तो इसलिए जो ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे, अगर ये 26 नवंबर को ज्यादती करेंगे तो हम डर जाएंगे, अगर ये मरीज के में करेंगे तो डर जाएंगे, और हमें ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम डरने वाले नहीं, नहीं रहने वाले। बिल्कुल नहीं डरने वाले। जी मैम, आप तो डरी होंगी खंदक देख के। नहीं, मुझे कभी आपने देखा डरते हुए? हर ट्यूसडे को मैं यहाँ होती हूँ और हर जगह होती हूँ। ठीक है। खंदक तो कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है। हम जो है ना, हम वो है कि जिनके लिए अल्लाह ताला दरियाओं में रास्ता बना देता जा रही है और हुकूमत बार इस चीज को डिनाई कर रही है। आपका मुरीद के वाकये पर क्या स्टांस है? है। देखिए, इमरान खान ने जो कहा, मैं वही बताऊंगी जो इमरान खान ने कहा है। इमरान खान बारहा कह चुके हैं, जब 9 में हुआ था उन्होंने कहा था इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? ताकि इसकी तहकीकात हो कि 9 मई को क्या हुआ था, सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो गई थी। और वहाँ हर जगह से जहाँ जहाँ लोकेशन थी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर कैमरे लगे होते हैं। अब जब एक दफ़ा वहाँ गोलियां चलाई गई, आ, 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 लोगों के कहते हैं ना विटनेसेस हैं
कि वो लड़के वहाँ सड़क पे ऊपर खड़े हुए हैं। कोई 9 मई में क्या होता है, सड़क पे खड़े हैं और वो उनके सरों के अंदर गोलियां मारी गई हैं। उनको भी गायब कर दिया गया था 9 मई को। कोई काफी लोग शहीद हुए थे और उनको गायब कर दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास 26 नवंबर हुआ। हाँ, 26 नवंबर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास कश्मीर हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ है, आपके पास मुरीद के हो गया। तो ये चीज़ें जब आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे, ना अदालतें उनको देखेंगी, ना कोई जुडिशल कमीशन बनेगा, ना उसकी तहकीकात होंगी, तो फिर ये बढ़ती जाएगी चीज़। जब आपको आपको पता है कि किसी की हिसाब ही नहीं होना, किसी को सज़ा भी नहीं मिलनी, किसी को आपने अकाउंटेबल नहीं रखना इन चीज़ों के लिए, तो फिर ये तो चीज़ बढ़ती जाएगी। मैम आपकी अभी एक और कारकुन है राधा शिबाज भट्टी साहब, उनको भी पुलिस इस्लामाबाद पुलिस हिरासत में लेती है, फिर गायब कर देती है। गायब कर देना, गिरफ्तार करके गायब कर देना, अदालतों में पेश न करना, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जहाँ पे रूल ऑफ रेन ऑफ टेरर होता है ना, इमरान खान ये लफ्ज कई दफ़ा दोहराते हैं। वो कहते हैं रेन ऑफ टेरर, मतलब जुल्म का इस वक्त वो निज़ाम नहीं, इस वक्त जो हुकूमत है वो जुल्म की है। तो जब जुल्म इतना फैलेगा, जब इतना ज़्यादा होगा, तो आपको ये आदत पड़ गई है कि आज इसको उठा लिया, कल उसको उठा लिया। तो ये खौफ में जब लोग बैठते हैं और उनके पीछे आवाम नहीं खड़ी होती, तो फिर खौफ में फिर ये चीज़ें होती हैं कि जुल्म बढ़ता जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि इधर पे अडयाला के बाहर खंदकें तक खोद दी गई हैं और नहीं, नहीं, ये खंदक नहीं है, ये नाली बना रहे हैं पानी के लिए। खंदक नहीं है। हाँ, लेकिन ये खतरनाक है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक धक्का लगे तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अंदर कोई गिर ना जाए। तो इसलिए ये बिल्कुल उन्होंने खंदक नहीं खोदी है। इकट्ठा हो गया तो आप एक और नारा लगा दें कि गिरफ्तारी नहीं, हमारे नहीं, साथ है। नहीं, मेरा क्या है? नहीं, ये देखें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, आपको पता है कैमरा 22 नवंबर को उनके सामने हमने पैगाम दिया था इमरान खान का, और उन्होंने कहा था, इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि पुरम एहतजाज के लिए निकलना है किसी। और ये मेरे ख्याल में मेरी एफआईआर में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा था बाहर आके कि पुरम में एहतजाज करो। तो गैर आईनी तो चीज़ या गैर कानूनी चीज़ मैंने नहीं की, लेकिन उन्होंने फैसला किया हुआ है कि इन्होंने मुझे वो जो जज साहब को जल्दी है कि हम निकल कर आ गए, उन्होंने तारीख दी और पीछे फर्द जुर्म लगा दिए जो नहीं हो सकता। उसके बाद जज साहब बारी बारी कह रहे हैं, ये जो लगाते हैं, क्या कहते हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट देते हैं। और लाहौर मेरे घर पे 2 दफ़ा, कल भी आई और फिर आज भी आई है पुलिस, और कागज़ पे साइन करा के ले जाते हैं। हालांकि उनको पता है मैं लाहौर में नहीं हूँ, तो ना हम छुपे हुए हैं। तो इन्होंने करना है अरेस्ट, ये मुझे पता है, लेकिन वो ऐसे नहीं अरेस्ट करना चाहते। वो चाहते हैं केस चलाएं और मैं मरकजी क्या होता है, मुलजिम, लेकिन मरकजी मुजरिम होंगी कि जो 26 नवंबर को हुआ है। और किस वजह से? क्योंकि आप लोगों ने आवाम को ये पैगाम पहुंचाया था, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मीडिया को साथ लेके अच्छा साथ मैम, लेके जाऊंगी। आपने ये कहा था कि तैयारी पकड़ी जाए और तैयारी पकड़ी जाए तहरीक के लिए, अवाम तैयारी पकड़ी हुई है, तो आप बताएं कि किस वक्त तक? नहीं, वो इमरान खान ने कहा था, और मेरा ख्याल है कि उसका जो लाएमल है, इमरान खान अपनी पार्टी को दे चुके हैं। इमरान खान उसका लाएमल अपनी पार्टी को दे चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से गाड़ियां भिजवाई गई थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जो कि पेशावर भिजवाई गई थी KPK में, और सुहेल आफरीदी साहब ने उन गाड़ियों को वापस भिजवा दिया है। वो मुझे नहीं, क्या बेटा, ये इतनी आपका वो जो होता है, जरा वो कहते हैं ना, सोच को, पाकिस्तान में बहुत चीजें हो रही हैं बड़ी बड़ी, पाकिस्तान खतरे में है। अपने मुल्क के लिए बेटा सोचो। अभी आपकी जो जर्नलिज्म है अभी नई है, अभी सीख जाओगे, बाकियों से सीखो, बड़ी बातें करना मैं सिखा दूंगी आपको। मुल्क मुश्किल में है, इसको गाड़ियों की फिक्र पड़ी है। थैंक यू सो मच। इस वक्त अलीमा आपा यहाँ पर मौजूद थी, गुफ्तगू उन्होंने नौश फरमाई। उन्होंने बताया कि इस वक्त जो है मुल्क बड़े इस वक्त नाजुक हालात में। आप देखें मुरीद के में जो हो रहा है, जो इस वक्त मुरीद के में हालात हुए, खून की नदियां बहा दी गई, इस पे आवाम को निकलना चाहिए था, लेकिन आवाम नहीं निकली। पहले 9 मई हुआ, फिर उसके बाद 26 नवंबर और फिर मुरीद के। ये वाज़ेह पैगाम है कि आपको इस वक्त निकलना चाहिए। अलीमा आपा से गुफ्तगू कर रहे थे, अलीमा आपा ने बात इस वक्त अपनी बताई। इस वक्त आवाम यहाँ पे मौजूद है। सर क्या कहते हैं, इस वक्त आपके सामने ये हालात हैं, अलीमा आपा की बात भी सुनी, तो क्या लगता है आपको ये हालात कब तक चलेंगे?
बजाय तो शेख साहब यही लग रहा है कि ला महदूद है, मगर अल्लाह की लाठी भी तो बेवाद है। आम जो आम आदमी है या जब वो आम कारकुन है, आपको जैसे कि पता है कि पिछले 3 दिन से हमारा भाई है राजा शहबाज, उसको भी पकड़ के उन्होंने रखा हुआ है। हम नीचे बिल्कुल खोते जा रहे हैं, जो एतमाद है ना वो हम खोते जा रहे हैं। ठीक है, आखिर कब तक होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि वो पुर्तगाल और श्रीलंका वाले हालात बनते जाएंगे। ठीक है। इंसान क्या करेगा मार खा खा के? एक दिन तो पत्थर मारेगा आगे से। बिल्कुल ऐसी है। फिर एक दिन तो साफ होगा। इस वक्त आप सामने देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन को कहूँ पीछे आए वो, और अलीमा आपा इस वक्त नाज़रीन इकराम ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक उनको इजाजत नहीं मिली है। तीनों बहनें इस वक्त, दोनों बहनें बल्कि डॉक्टर उस्मा इस वक्त पीछे मौजूद हैं, नौरीन आपा और जनाब अलीमा खानम इस वक्त सामने मौजूद हैं, और जो कह रही हैं कि हमने जाके इस वक्त मुलाकात करनी है। इस वक्त के हालात आपके सामने नाज़रीन किराम। मुख्तार इस वक्त मौजूद है। मुख्तार इस चीज़ को कवर करते हैं, बड़े गहरी नजर रखते हैं। मुख्तार, क्या लगता है आपको कि मुलाकात इस वक्त कराई जा सकती है? आप अडयाला में होते हैं, हम तो चले लाहौर होते हैं, कभी फील्ड पे होते हैं, लेकिन आप इसको बड़ी गहरी नजर रखते हैं, क्या ख्याल है आपका? अगर साहब टाइम हो गया 4:32 ना, जो मुलाकात का टाइम होता है वो 2 से 4 होता है, ठीक है। तो मुलाकात का टाइम जो है वो कहते हैं कि मुलाकात का टाइम वो तो खत्म हो गया, ठीक है। ऐसी है। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 6 महीने हो गए हैं। इमरान खान के केस के अंदर बहनें जा सकती हैं, फैमिली जा सकती है, वकला जा सकती है, लेकिन जो मुलाकात वाला दिन है ना, वो उन्होंने बड़ा तरीके से जो है ना हैंडल करके इसको बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब इसकी रीजन मैं आपको बताऊं ना कि खान साहब के केस तकरीबन खत्म होने वाले, ठीक है। जैसे ही इमरान खान के केस खत्म होंगे तो इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो पहले ही बंद है, तो इमरान खान को ये यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये खदशा नहीं, ये हमारे एक दोस्त ने खबर भी दी थी कि ये यहाँ से शिफ्ट भी किया जा सकता है, ताकि ये वाला तो रोला ही नहीं होगा ना कि हम मंगल को जाते हैं तो कभी कभी हमारी हो जाती है मुलाकात, वो तो हो ही नहीं है ना 6 महीने से। तो आप देखें आज तो बिल्कुल नहीं होगी मुलाकात, हमें मुश्किल नजर आ रही है। आपको पता है यहाँ पे जो पुलिस की सूरत हाल, यहाँ पे जितने कारकुनान होते हैं उससे डबल जो है वो पुलिस होती है, तो बहुत मुश्किल है। आज तो मुलाकात नहीं होगी, टाइम ओवर हो चुका है। थैंक यू सो मच जी। मुख्तार यहाँ पे मौजूद है। मौजूदा सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त तक मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन तकरीबन 7 से 6 महीने इस वक्त हैं। आप पुलिस की इस वक्त उस तरह मेरे सामने, मेरा अगर कैमरामैन को कौन दिखाएं, नफरी दिखाइएगा, सिर्फ इन 3 बहनों के लिए ये आपके सामने हालात हैं कि सिर्फ भाई से बहनों की मुलाकात नहीं करने देनी और सब कुछ कर देना है, लेकिन भाइयों से मुलाकात नहीं करनी। पाकिस्तान जिंदाबाद।